हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। एंड आई नो बहुत टाइम के बाद मैं कुछ अपलोड करने जा रही हूँ, स्पेशली एक वीडियो। तो रिसेंटली मैंने एक पोस्ट किया था, ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट किया था। मैंने ऑप्शंस दिए थे, तो जिसमें से सबसे ज़्यादा जो कह सकते हो कमेंट है या फिर जो वोट है वो मिला है 90+। कैसे कर सकते हैं अपने क्लास 12th में, तो मैं आपको वो बताने वाली हूँ। सो अभी तो मैंने थोड़ी पढ़ाई की है, ये आप देख सकते हो। ये मैंने करंट अफेयर्स का थोड़ा बनाया था। So guys, this is me, your secret aspirant, and I scored 95.4 in my class 12th board examination. So मैं आपको बताऊंगी what was my strategy, what was the study tips that I followed, and what are the challenges that I faced during my preparation, and how to enhance your productivity and the consistency that needed for getting a good score. And especially I got 98 out of 100 in political science, so I will guide you how to get more than this. So please watch this video until end. सो गाइस, मैंने अपने बोर्ड्स में जितने भी आंसर लिखे थे, इट वॉज ऑथेंटिक, इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ द रीडिंग ऑफ NCERT. सो यू मस्ट हैव टू रीड द NCERT वेरी थॉरली, क्योंकि मैंने अपने क्लास 12th में NCERT को इतना ज़्यादा रीड किया था ना कि मेरे अंदर एक कॉन्सेप्ट जनरेट हो गया था कि मुझे लिखना कैसे है। तो वो चीज़ आपको भी करनी है टू स्कोर वेरी वेल। क्योंकि मेरे ज्योग्राफी के एग्जामिनेशन में मेरे MCQ गलत हुए थे, बट मेरा राइटिंग पोर्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, दैट इज़ वाई वहाँ पे मेरे मार्क्स डिडक्ट हुए ही नहीं। सो इसलिए मैं बोल रही हूँ NCERT रीडिंग इज़ मस्ट। एंड सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मेरे 3 इंपॉर्टेंट कोर सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, दैट वाज हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस। तो मैं इन तीनों के बारे में बताने वाली हूँ। अगर फिर से आपको एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रिपरेशन के लिए, सो गाइस चलो सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस से शुरुआत करते हैं। सो आई गॉट 98 आउट ऑफ 100। तो क्या स्ट्रैटेजी रही थी मेरी जो मैंने फॉलो किया था? सबसे पहला चीज़ है दैट इज़ टू डू लिस्ट। आप जब भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो, आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि मैंने कोई कोचिंग नहीं किया था अपने क्लास 12th में ना 11th में, तो मेरे अंदर एक थी आदत कि मैं टू डू लिस्ट बना के पढ़ती थी। क्योंकि एक रूटीन बना के फॉलो, डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना पढ़ाई को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टू बी वेरी कंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट होने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप टाइम पे चीज़ों को पढ़ाई करो, ठीक है। तो वो मैं टू डू लिस्ट के थ्रू करती थी, और उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। जब मैं क्लास 12th के बाद जब पढ़ने बैठती थी, तो मैं सोच रही थी कि मैं पढ़ूँ तो क्या पढ़ूँ, तब मुझे टू डू लिस्ट का इंपॉर्टेंस पता चला। तो आप लोग भी टू डू लिस्ट बनाना बिल्कुल मत भूलना। स्पेशली अभी गर्मी की छुट्टी है, तो आप अच्छे से तैयारी करो। मैंने पूरा NCERT रीड किया था जब पूरी गर्मी की छुट्टी थी। वैसे भी ज्योग्राफी में चैप्टर्स उतने बड़े नहीं हैं, तो आप NCERT रीडिंग आराम से कर सकते हो। एक दिन में एक चैप्टर आप टू डू लिस्ट के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ NCERT रीडिंग। देखो, मैं आपको 2 एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि NCERT रीडिंग करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। फर्स्टली टू स्कोर फुल ऑफ द फुल इन योर MCQ, ठीक है। सेकेंडली, अब पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको चैप्टर की क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मैप्स का चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो उसमें देखो कि ये कहाँ का मैप है, ठीक है। जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कामराज तमिलनाडु के थे, तो वो क्वेश्चंस मैप में आते थे। तो वैसे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो, NCERT के प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस, एंड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं NCERT के उसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैंने वो भी किया था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप सैम्पल पेपर लगा सकते हो, ठीक है, या फिर जो प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं चैप्टर वाइज आप वो भी देख सकते हो। मैं आपको स्क्रीन पर वो बुक दिखा दूँगी जो मैंने परचेस किए थे। अगर आपको वो बुक्स भी पता करने की कौन से बुक्स हैं, सो लेट मी नो, उसका भी एक पर्टिकुलर वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस में अगर मान लो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ लेते, जैसे कि मैंने बोला गवर्नमेंट शो देयर पावर, या फिर मैंने बोला पॉलिटिकल डोमिनेंस, विच वन इज़ बेस्ट? ऑब्वियसली पॉलिटिकल डोमिनेंस, बिकॉज पॉलिटिकल डोमिनेंस ऐसा कुछ वर्ड लग रहा है जो कि इम्पैक्टफुल है, जो अट्रैक्ट कर रहा है हमें, तो हमें भी वैसे ही कुछ डालना है। तो एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, कीवर्ड्स को अच्छे से याद रखना, जो आप एग्ज़ाम में डालो दैट मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, उनके आंसर से आपको अलग बनाता है। मैं एक फ्रेमवर्क फॉलो करती थी, मैं आपको बता देती हूँ। पहला आपको इंट्रोडक्शन देना है किसी भी टॉपिक पे। मान लो आपको टॉपिक मिल गया ह्यूमन डेवलपमेंट, तो आपको ह्यूमन डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन देना है, ह्यूमन डेवलपमेंट का डेफिनेशन देना है, ठीक है। डॉक्टर महबूब अल हक ने क्या कहा था अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट, एक मीनिंगफुल लाइफ लेना है ना। तो उसके साथ साथ आपको ऐड करना है व्हाट आर द पिलर्स, या फिर जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। देन यू हैव अ कंक्लूजन। मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन में ह्यूमन डेवलपमेंट से क्वेश्चन आया था और उनके पिलर्स पे आया था, तो मैंने ये लिखा था। आई गॉट 5 आउट ऑफ 5 क्योंकि 5 मार्क्स का था। सो ऐसे आपको काम करना है, ठीक है। अब हम आते हैं
ज्योग्राफी का ही मैंने बताया, पॉलिटी का भी बता ही दिया। तो ज्योग्राफी में एनसीईआरटी रीडिंग मस्ट है, ठीक है। टू डू लिस्ट बनाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आपको विद द टाइम, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तब आप सिर्फ रिवाइज़ करोगे, चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे, एंड इन दी एंड आप अपने आप से ही ना चैप्टर को समराइज़ करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो ये था पॉलिटी एंड ज्योग्राफी का स्ट्रैटेजी, लाइक एनसीईआरटी रीडिंग, टू डू लिस्ट बनाना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। एनसीईआरटी क्वेश्चंस को स्किप बिल्कुल मत करना। एंड जो भी प्री एग्ज़ाम होते हैं ना, पीरियोडिक टेस्ट हो गए या फिर प्री बोर्ड्स हो गए, तो उनको भी सीरियसली लेना, अच्छे से पढ़ाई करना और अपने आप को जितना हो सके इन्हेंस करने की कोशिश करना। चलिए अब हम आते हैं हिस्ट्री पे। देखो हिस्ट्री में ना डेट लाइन उतनी ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू पॉलिटिकल साइंस में जितने हैं, तो आपका काम वहीं आसान हो रहा है कि डेट लाइन आपको उतना याद नहीं करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन आप जब आंसर लिख रहे होते हैं ना, तो उसमें आपको ना कुछ एग्जाम्पल्स देने होते हैं, ठीक है, दैट मेक योर आंसर डिस्टिंक्ट, ठीक है। मैंने अपने क्लास 12th में 11th में जब आंसर लिखती थी ना, तो मैं एग्जाम्पल ज़रूर देती थी, एंड दैट इज़ वाई पीपल स्टार्ट, इवन माई टीचर स्टार्ट एम्प्रेसिंग मी अबाउट दिस कि या यू गिव अ लॉट ऑफ गुड आंसर्स, ठीक है, गुड एग्जाम्पल्स। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है। और मेरा मानना है कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत नेगेटिव हो गई थी जब मेरे बोर्ड्स के एग्जामिनेशन अच्छे नहीं गए थे फर्स्ट वाले, बट विद द टाइम मेरे को रियलाइजेशन हुआ कि मैं इस चीज़ को अगर लेके बैठ गई तो मेरे आगे का प्रिपरेशन ख़राब हो जाएगा। तो मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने खूब मेहनत की और अपना आगे टाइम को बचा लिया। तो ऐसे ही आपको भी करना है, ठीक है। अगर आपको और कोई सब्जेक्ट पे स्ट्रैटेजी चाहिए तो लेट मी नो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, बट अभी 3 मेन सब्जेक्ट की ही बात कर रहे हैं। तो हिस्ट्री में ना मैं क्या करती थी, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट किए थे। एक चैनल है हर्षप्रीत कौर धीमान, ठीक है, आप उनका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। मैंने वही किया था क्योंकि वो डिटेल एनसीईआरटी पढ़ाती हैं, तो आप वहाँ पर जाके पढ़ सकते हो। अदरवाइज़ आपको कोई वन शॉट देखना है तो आप गुरु भैया का चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। द ट्विन ब्रोस चैनल है, ह्यूमैनिटीज़ का घर, बहुत ही बेस्ट है। उनका फंसना पक्का सीरीज़ बिल्कुल देखना, ज़रूर देखना। एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले तो बिल्कुल देखना ही देखना, क्योंकि चैप्टर वहीं पे आपका समराइज़ हो जाता है और अच्छे से आप लिख सकते हो आंसर, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट हिस्ट्री, लाइक कौन से आपको वेबसाइट से पढ़ना है, ठीक है। चैनल्स बता देती हूँ कि सारे सब्जेक्ट के लिए कौन से चैनल्स अवेलेबल हैं। सो फर्स्टली मैं कहूँगी पॉलिटिकल साइंस के लिए यू शुड डेफिनेटली फॉलो मोइन सर, ठीक है। मोइन पठान सर आप लोग जानते होंगे, अदर 247 पे पढ़ाते हैं सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पूरी जर्नी में हमारे साथ रहे हैं, एंड ही वॉज द ऑल्सो अ रीज़न बिहाइंड माई गुड स्कोर में पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। एंड ओनली नॉट इन पॉलिटिकल साइंस, मैं कहूँगी हिस्ट्री के लिए भी मैंने एक टीचर बताया था, हर्षप्रीत कौर धीमान दीदी थी, और मैं एनसीईआरटी रीडिंग करती थी। तो ज़्यादा आपको स्टक नहीं होना है कि हाँ इससे पढ़ लिया इससे पढ़ लिया, आपको किसी एक पर्सन से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। फिर आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी मैंने उतना कुछ खास नहीं था, लेकिन एक चैनल था ह्यूमैनिटी ऑनर है, ये भैया पढ़ाते थे तो मैं उनका पढ़ती थी, एंड थोड़े वन शॉट किसी का भी एक बार देख लेती थी। फंसना पक्का आप देख लेना, गुरु भैया का, वो अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हो। तो ये मेरा सिंपल स्ट्रैटेजी था। इवन हिस्ट्री के लिए भी वन शॉट प्रोवाइड कर दिया गया है, गुरु भैया के एक भैया भाई हैं, आई थिंक देव नाम है उनका, तो वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप हिस्ट्री वहाँ से चेक इट आउट कर सकते हो। And here are some notes that I have prepared. मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग क्या कर सकते हो, चैप्टर को वन शॉट कर सकते हो, ठीक है, एक पाई चार्ट बना के, डायग्राम बना के। तो मैंने इंटरनेशनल ट्रेड का यहाँ पे बनाया था, लेट मी शो यू। सो ये देखो 3-4 पेज में कंप्लीट हो गया। ये है इंटरनेशनल ट्रेड का नोट्स, ठीक है, बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने मेंशन किया था अबाउट द टाइप्स ऑफ पोर्ट्स, ठीक है। मैंने सारा पोर्ट्स डिफरेंट बेसिस पे इस तरीके से आपको कंसाइज वे में बनाना है, ताकि आप इजीली चीज़ों को विद द टाइम, एग्जाम का टाइम क्यों ना हो, आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज कर जाओ। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता रही हूँ। वीडियो लंबा हो गया तो प्लीज़ फिर भी देखो, ठीक है। ये वीडियो में भी आपके बहुत ही काम आने वाला है। इसके बाद ये ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर था, इंडियन इकॉनमी का। इसमें भी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन पढ़ने थे। आप थोड़ा बहुत एक बार रीडिंग कर लो, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें बस रीडिंग करना है और आपको थोड़ा बहुत चीज़ें याद रखनी है, सबके डेफिनेशन, व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन एज पर एनसीईआरटी अगर आप मेंशन करते हो तो दैट विल बी गुड वन, ठीक है। लाइक मैंने मेंशन कर दिया अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट, ठीक है, सोर्सेज क्या है, ठीक है, कहाँ से एयर पोल्यूशन होता है, इंपोर्ट्स एंड ऑल दैट, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट अगर आपको टॉपिक मिल रहा है लाइक अर्बन स्मॉग क्या होता है, तो आप सब मेंशन कर सकते हो। एंड नॉइस पोल्यूशन में, नॉइस पोल्यूशन को मेजर कैसे करते हैं, डेसिबल्स के थ्रू करते हैं, तो आप ऐसे ऐसे चीज़ों को मेंशन कर सकते हो अपने आंसर में, तो बहुत इफेक्टिव बनता है आंसर, ठीक है। मेरा जो है ना 12th में लैंड डिग्रेडेशन से क्वेश्चन आया था, सो आई डिड दैट, ओके। एंड केस स्टडी, हाँ, एनसीईआरटी जब पढ़ रहे हो ना ज्योग्राफी की स्पेशली, केस स्टडी बिल्कुल मत स्किप करना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो चीज़ें। एंड ये दूसरे बुक आया है, ठीक है। मैं तो कहूँगी आप चैप्टर 8 जो एक आपका होगा इंटरनेशनल ट्रेड का, उसको रट जाओ, क्योंकि वो एग्ज़ाम में मेरे भी आया था और उसमें ज़्यादा उतना कुछ है नहीं, ठीक है, तो आप उसको रट लो पूरा। एंड ये थोड़े मैंने बनाए थे
अब मैं आपको दिखाती हूँ मेन चीज़ें जो मैंने प्रैक्टिस की। दैट वाज ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज़ ज्योग्राफी चैप्टर 4 का ये MCQ प्रैक्टिस किया था मैंने। फिर यहाँ पे भी मैंने किया था, थोड़े मैप सीरीज़ भी लगा लिया करती थी, तो मैंने इस तरीके से मैप बनाया हुआ था, देख सकते हो। मैंने हर एक कॉन्टिनेंट का मैप लिखा हुआ था और सभी को रिवाइज़ किया था। आपको भी वैसे ही करना है, पूरा रिवाइज। मैं अपना बहुत ही फेवरेट नोट्स दिखाती हूँ जो मैंने प्रिपेयर किया था अपने क्लास 12th में, दैट वाज मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज। और यहाँ पे मैंने बहुत कंसाइसली इसको लिख भी दिया है, ठीक है। अभी साइड में बहुत कुछ पड़ा हुआ है, वो सब दिखाना है मुझे, तो जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ मैं। तो ये मेरे नोट्स थे, मैंने इस तरीके से प्रिपेयर किया था। आंसर्स भी मैंने इस तरीके से, और मैं कहूँगी ना जो चैप्टर 4 है ज्योग्राफी का, उसमें जितने भी फार्मिंग से टाइप्स ऑफ फार्मिंग सबको रट जाओ, एक अच्छा सा नोट्स बना लो। जैसे कि मैंने बोर्ड्स के पहले नोट्स बना के रख लिया था, हर एक देखो हर एक टॉपिक का मैंने बना के रखा था, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना प्लांटेशन का है, और दूसरा हमारा जो है एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रीन कल्टिवेशन। इंपॉर्टेंट तो सब है लेकिन ये सब भी है इंपॉर्टेंट। और मेरे प्री बोर्ड्स के टाइम पे सबसे जो प्रिवेलेंट क्वेश्चन था दैट वाज मिक्स गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर, ठीक है, एज यू कैन सी हियर। तो प्रैक्टिस कर लेना उसको भी, ठीक है, सबसिस्टेंस गार्डनिंग एंड ऑल दैट, ठीक है। और ITDP जो है ना इंदिरा गांधी वाला, वो भी पढ़ सकते हो आप लोग। सारा ही मुझे इंपॉर्टेंट लगता है भाई, मैं तो हाँ मैंने किया था। और ये MCQ प्रैक्टिस थोड़े किए थे मैंने, लाइक 100 आउट ऑफ 95, तो ऐसे स्कोर आता था। तो आप भी अपने स्कोर को ऐसे बूस्ट कर सकते हो बाई प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर एज यू कैन। और ये मैंने प्रैक्टिस किया था क्वेश्चंस। तो बेसिकली प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। तो ये देखो, ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी। देखो मैंने इस तरीके से चैप्टर को कंसाइज किया था, ठीक है, हर एक चैप्टर को। ये फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वाला है, ठीक है, मैंने इसको कंसाइज वे में लिखा था। सो मेरा यही पर्पस है कि आप लोग भी इस तरीके से मेहनत करो, इससे अच्छा मेहनत करो, ठीक है, ताकि आप भी मेरे से भी ज़्यादा स्कोर कर पाओ। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट करती थी, इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है। लाइक थोड़ा आप बना सकते हो ग्राफ एंड ऑल। सो गाइज़, ये मेरे वन शॉट नोट्स थे पॉलिटिकल साइंस के। ये कुछ फालतू पेजेस थे मेरे पास, तो मैंने उसका बनाए हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हो। एंड हाँ, ये इस तरह का थोड़ा नोट्स मैंने बनाया था, बहुत ही कंसाइज बनाया था कि मुझे बस समझ में आ जाए। ये हमारी क्लास की फ्रेंड्स ने दिया था हमें। वाओ, अच्छा है, अभी मिल गया यहाँ पे। तो दूसरे क्लासेस के हैं, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स, इवन आई कांट शो एन ऑल वीडियो राइट नाउ। सो ये मेरा बहुत ही फेवरेट वन है, ठीक है, आप ये देख सकते हो, चेक इट आउट। अभी पूरा मेसी हो गया है मेरा। सो गाइज़, ये मेरा कुछ अदर स्टडी मटेरियल था जो मैंने अपने पॉलिटिकल साइंस का बनाया था, रीसेंट डेवलपमेंट, वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर। यही भी वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा हो चुका है। बट अगर फिर भी कोई डाउट है, स्पेसिफिक वीडियो चाहिए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए, स्पेशली अभी समर ब्रेक चल रहा है, तो लेट मी नो, मैं पर्टिकुलर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी क्योंकि ये डिमांडिंग वीडियो था तो मैंने बना दिया है। डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियोज़ भी डिमांड पे ही बनेंगे, ठीक है। तो इतना काफ़ी है। मैंने कल एक शॉर्ट पोस्ट किया था, दैट वॉज मेरिट लिस्ट कब आएगा MMC का, सो ऐसा कुछ। सो यही पेंड करते। देखो, ये सेकेंडरी एक्टिविटीज़ था ना चैप्टर, मैंने उसको पूरा चैप्टर को एक पेज में समराइज़ किया, आपको भी वही करना है, ठीक है।